हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर, एस ऑफ वाटर, एल्डर ऑफ एयर, द लवर्स, 8 of air and 7 of fire. ओके, सो हमारे पास है द लवर्स। द लवर्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये रिलेशनशिप किसी और की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आई मीन आपका पर्सन को ज़्यादा ही आउटसाइड इन्फ्लुएंस से प्रभावित हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए ये एक रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप दोनों के बीच इंटरफेयर कर रही है। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसे आपका पर्सन सिर्फ फ्रेंडशिप कहता है, मगर ये फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है और आपको अनकंफर्टेबल करता है। ये हो सकता है कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स के बारे में जो इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है, और खुश इसलिए नहीं है क्योंकि जेलस है। द लवर्स के कार्ड में ऑफ कोर्स ये जो टॉक्सिक एनर्जी है वो इसलिए है क्योंकि कोई आपके रिलेशनशिप से जेलस है। किसी को ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपके बहुत क्लोज आता जा रहा है। अगर ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उन्हें आपके पर्सन का अटेंशन चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपका पर्सन एक काफ़ी अच्छा लवर बन सकता है और आपको जो अटेंशन मिल रहा है वो कोई और चाहता है अपने लिए। और अगर ये कोई फैमिली मेम्बर है, क्योंकि ये फैमिली मेम्बर हो सकता है, यहाँ 8 ऑफ एयर का कार्ड है स्पेशली, तो हो सकता है यहाँ ऐसे कुछ लोग हों जिन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में आने के बाद उन लोगों का इम्पोर्टेंस घट गया है, या आपका पर्सन अब आपके बारे में ही ज़्यादातर बातें करता है। और कुछ लोग इससे इनसिक्योर हो रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच अगर इतनी क्लोजनेस आती है तो वो डेफिनेटली उन लोगों को भूल जाएंगे जो उनके क्लोज हैं। और यही बात इस पर्सन को आपसे दूर कर रही है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। 8 ऑफ एयर का कार्ड है तो आपका पर्सन क्लियरली कुछ समझ नहीं पा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उन्हें ये कह रहे हैं कि उनके लिए ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बिकॉज़ आपके ड्रीम्स बड़े हैं, आप उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। भले ही ये रिलेशनशिप अभी उनके लिए बहुत रोमांटिक है, बहुत एडिक्टिव है, मगर बाद में उनके लिए ये प्रॉब्लम बनेगा। वो आपके ट्रुथ को नहीं देख पा रहे हैं, आप एक लॉयल पर्सन नहीं हैं, और इस तरह की नेगेटिव बातें आपके बारे में हो रही हो सकती है। कुछ लोग इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और कभी कभी ये जो 8 ऑफ फेयर है ये कोई बाहर से इंटरफेरेंस होता भी नहीं है। ये अपने ही टॉक्सिक थॉट्स होते हैं जो किसी ने कहीं से एब्जॉर्ब किए हों, जैसे सोशल मीडिया से या दूसरों के रिलेशनशिप को देख के। सो अब ये पर्सन कुछ भी वैसे नहीं देख रहा जैसे कि पहले देखता था। ये आपके वर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं और ना ही अपनी गलतियों को। उन्हें लगता है कि वो जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जो भी लोग उनके लाइफ में हैं वो उन्हें बिल्कुल सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं, या उनके टॉक्सिक थॉट उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, यही उनके लिए अच्छा है। सो आपका पर्सन इस वक्त दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, और जब भी ऐसा होता है तब हम अपने इनर गाइडेंस से दूर हो जाते हैं, अपनी सोल से दूर हो जाते हैं, और तभी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। एंड एग्जैक्टली वही हो रहा है इस वक्त, क्योंकि इनकी सोल को आपकी ज़रूरत है। ऑब्वियसली ये जो एस ऑफ अर्थ वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कि इनके लिए ये रिलेशनशिप कितना प्रीशियस है। जब आप उनसे मिले थे तो उन्हें हमेशा से यही लगता था कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक ब्लेसिंग है, उन्हें उनका सोलमेट मिल गया है, और अब यहाँ से उनका फ्यूचर ब्यूटीफुल होगा। वो ड्रीम्स देख रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि लाइफ ने उन्हें ब्लेस किया है। बट देन
फिर से ये आउटसाइड इंटरफेरेंस शुरू होता है। आपका पर्सन दूसरों की बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है या आसपास के शोर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है। नेगेटिव बातें जो सराउंडिंग्स में है, जो किसी और के रिलेशनशिप में उन्होंने नोटिस की है या सोशल मीडिया से उन्हें कोई टॉक्सिक आइडियाज़ मिल रहे हैं। पर ये जो कुछ भी है इस पर्सन को ब्लाइंड कर रहा है और वो ट्रुथ को नहीं देख पा रहे। हालांकि यहाँ 7 ऑफ फायर है, तो कहीं ना कहीं ये लव उनके लिए भूलना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी सोल अभी भी आपको डिफेंड कर रही है। उनकी सोल को आपकी ज़रूरत है। दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, उन पे हावी नहीं हो पा रहे हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि वो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आपसे दूर जा सकते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट देन उनका हार्ट गिव अप करने को तैयार नहीं है। उनकी सोल को आपकी ज़रूरत है, सो इस लव को वो भूल भी नहीं पा रहे। और इसी का नतीजा है कि आपको उनका बिहेवियर कुछ अजीब लगेगा, क्योंकि वो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे होंगे। कभी आपको लगेगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है, कभी आपको लगेगा कि नहीं, एंड ऐसे ही कुछ वक्त तक चीज़ें चल सकती हैं। हालांकि एल्डर ऑफ एयर का कार्ड है, सो आप जानते हैं कि ट्रुथ क्या है। इनफैक्ट ट्रुथ तो वो भी जानते हैं कि चाहे आप जितने भी अपसेट हों, आपने उन्हें हमेशा लव ही ऑफ़र किया है, आप लॉयल ही हैं। एंड एक चीज़ इस पर्सन को बड़ी इम्पॉर्टेंट नज़र आई है, वो ये कि आप एक्चुअली अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको पता है आपका वर्थ क्या है। सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपने मन की आवाज़ सुनिए, क्योंकि आप लव्ड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। और अगर आप कुछ ऐसा अपनी लाइफ से रिमूव करते हैं जो टॉक्सिक है एक्चुअली, तो आप एक्चुअली कुछ लूज़ नहीं कर रहे। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए और उसके बाद चॉइसेस करिए। वैसे ये एक चैनल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, 4 ऑफ फायर, एल्डर ऑफ अर्थ, Queen of Fire, the World, and Ten of Earth. Okay. तो हमारे पास है 4 ऑफ फायर। 4 ऑफ फायर के होने का मतलब है कि ये जानते हैं कुछ नया होने वाला है। इट्स लाइक आप अपने नए फेज़ में एंटर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्हें जैसे कि इनके इस बिहेवियर का असर आप पे आ रहा है। मे बी ये ज़िद पे अड़े हुए हैं या आपको शो नहीं करना चाहते कि आपको मिस कर रहे हैं, तो भी एक ट्रुथ नहीं बदलता। वो ये कि ये 10 ऑफ अर्थ वाला ड्रीम वो आपके साथ ही देखते हैं और आपके साथ ही ये पूरा हो सकता है। सो कहीं ना कहीं इनके मन में ये डर है कि अगर वो आपको हमेशा के लिए लूज़ कर देते हैं, तो ये जो द विश है द वर्ल्ड वाली, वो पूरी नहीं होगी। ये है लाइफ को परफेक्ट बनाने के बारे में, उस पर्सन को पाने के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो लविंग एंड केयरिंग हो। तो ये पर्सन चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप में रहना, पर अगर वो उन्हें अपने टर्म्स पे मिले तो इट्स लाइक मैं चाहे जैसे भी जिसे ट्रीट करूं, अगर वो पर्सन मुझे फिर भी प्यार करे तो मैं उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहूँगा या रहूँगी। सो कुछ इस तरीके का माइंडसेट हो सकता है। बट यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ फायर वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है आपके अंदर के सेडक्शन को, अट्रैक्शन को। सो आप अट्रैक्टिव हैं जैसे कि ये क्वीन ऑफ फायर। बट द थिंग इज़ कि उन्हें लगता है वो अभी अपनी चॉइसेस नहीं कर सकते, उन्हें दूसरों की बातें सुननी होगी, क्योंकि समहाउ वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्हें लगता है कि भले ही कितनी भी ख़राब सिचुएशन हो, आप डेफिनेटली उनका इंतज़ार करते रहेंगे और वो जब चाहे वापस आ सकते हैं या आप खुद ही उन्हें अप्रोच कर लेंगे। तो ये फ़िलहाल उनकी एनर्जी दिख रही है मुझे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रेयर। ओके, तो प्रेयर आपको ये शो कर रहा है कि आपके जो भी मन की बातें हैं वो यूनिवर्स सुन रहा है। ओके, आप जो भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। आप लव्ड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं और अपने वर्थ को समझिए। आप खुद एक प्रेयर हैं
सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है जो आप डिज़र्व करते हैं उसी को चूज़ कीजिए और किसी और चीज़ पे सेटल डाउन मत कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।